एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने 3 बातें 300 रुपये की ली है, और वो तीन तीन बातें उसने जो है ना, 3 बातों की वजह से उसकी ज़िंदगी भी बच गई। मगर क्यों उसने 3 बातें 300 रुपये की ली है, और कैसे उसकी ज़िंदगी बच गई, ये सब जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक जुड़ी रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अब्दुल कादिर खान फ्राम कोहाट पाकिस्तान। तो आज मैं मेरे कहानी का टाइटल ये है कि एक एक बात की कीमत 100 रुपये। ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो एक नौजवान था जो बेरोज़गार था। सुबह के टाइम जो है ना, वो काम के लिए ना, काम की तलाश में घर से निकलने वाला था। अपनी बेगम को बोला कि मेरे लिए कुछ नाश्ता तैयार करो, ताकि मैं जो है ना, अगर भूख लग जाए तो मैं उधर बाहर जाकर खाऊं। तो बेगम ने उसके लिए जो है ना, पराठा, अंडा ये रुमाल में बांध के रख दिया, और 300 रुपये भी जो है ना, उसने अपने जेब में रख दिए कि ये जो है ना, मेरे काम में आएंगे। और वो घर से जो है ना, चल पड़ा नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में। तो वो चला गया, एक जो है ना, दूर जगह में चला गया, काफ़ी दूर चला गया। उधर थोड़ा सा जो है ना, वो थक गया। तो वो जो है ना, एक दरख्त के नीचे बैठ गया, और उधर जो है ना, इंतज़ार करने लगा कि अभी अगर किसी को काम के लिए बंदे की ज़रूरत हुई तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इतने में वो उधर बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। जिस टाइम वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था ना, सोच रहा था कि मेरा काम जो है ना, कैसा मुझे जो है ना काम मिलेगा। तो इतने में जो है ना, एक मलंग जो है ना, चीखता हुआ जो है ना, उसके पास जो है ना दिखाई दिया। चीखता हुआ है ना, आ रहा था इसकी तरफ, और आवाज़ लगा रहा था, एक बात 100 रुपये का, एक बात 100 रुपये का। तो मलंग जब इसके नज़दीक आ गया तो इसने बोला, यार ये क्या आवाज़ लगा रहा है, एक बात 100 रुपये का, बात भी कोई ख़रीदता है क्या? तो उसने बोला, क्या पता ये ख़जाने का कोई राज बता रहा हो, ख़जाने की कोई बात हो। तो चलो मैं इसको है ना 100 रुपये देता हूँ, और बात जो है ना ख़रीद लेता हूँ। तो उसने मलंग को बुलाया कि वो कौन सी बात है जो आप बोल रहे हो कि एक बात 100 रुपये का, मुझे जो है ना वो बात बताओ। मलंग ने बोला कि पहले 100 रुपये दो। उसने बोला ठीक है, 100 रुपये उसको दिया। तो मलंग ने उसको बोला कि जिस जिस घर में खाओ पियो, उसमें जो है ना, नमक हरामी नहीं करो। जिस जगह आप काम कर रहे हो ना, उधर कभी भी जो है ना, नमक हरामी नहीं करो। उधर जो है ना, ईमानदारी के साथ काम करो। उसने बोला, ये तो मुझे पता है। मलंग ने बोला, नहीं, अभी ये पैसे तो मेरे हो गए, मेरे पास हो गए, मैंने आपको बात बताई। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि आप जो है ना, ऐसा करो, मुझे दूसरी कोई बात बताओ। तो वो दिल में सोच रहा था, क्या पता ये दूसरी बात जो है ना, कोई किसी ख़जाने की हो, कहाँ से जो है ना, मुझे ख़जाने की जो है ना कोई राज बताए, कोई रास्ता बताए, किधर ख़जाना छुपा है। तो उसने बोला, दूसरी कोई बात बताओ। दूसरी उसने मलंग ने बोला कि पहले 100 रुपये दो। उसने दिल में बोला, ये तो बड़ा सख्त है, पहले पैसे मांग रहे हैं एडवांस में। तो उसने क्या किया, 100 रुपये और भी जो है ना, मलंग को दिए। मलंग ने उसको बोला कि जब जब भी जो है ना, आप किसी कोई काम कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, जिस टाइम अजान हो जाए ना, फौरन जो है ना, नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ जाना, भागते हुए, सब काम छोड़ के भाग जाना। अगर आप ड्यूटी में हो तो ड्यूटी जो है ना, उसको थोड़ा सा ना छुट्टी लो और नमाज के लिए जाओ। अगर कहीं जा रहे हो तो फौरन जो है ना, मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज पढ़ो। ये आपके लिए जो है ना फ़ायदा होगा, दुनिया व आखिरत की। तो उस बंदे ने बोला कि ये भी तो मुझे पहले से पता है। मलंग ने बोला, अगर आपको पता हो या नहीं हो, अभी तो मैंने आपको ये बात बता दी अभी। उसने बोला, चलो ठीक है। मलंग ने बोला कि और बात मुझसे आपको है ना सुननी है। उसने बोला, नहीं नहीं, 200 रुपये थे, वो तो चले गए, आखिर 100 रुपये रह गए हैं, ये भी आप मुझसे लेना चाहते हो क्या? मुझे भी आखिर अब काम ढूंढना है। मलंग, ठीक है। मलंग ने बोला, मैं किसी और को सुना दूंगा, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो। मेरी बातें जो है ना, बहुत फ़ायदे की होती है, आपकी भी जो है ना ज़िंदगी में है ना कभी काम आ जाएगी। तो मलंग फिर जो है ना, चीखता हुआ जा रहा था, एक बात 100 रुपये का, एक बात 100 रुपये का। तो इतने में जो है ना, इसने सोचा कि यार, ये 100 रुपये का मैं क्या करूँगा, इसका भी जो है ना, ये बात जो है ना, इससे ख़रीद लेता हूँ। तो मलंग को वापस बुलाया कि मुझे जो है ना, ये तीसरी बात भी बता दो, और ये 100 रुपये जो है ना रख लो।
तो मलंग ने उसको आखिरी बात ये बताई कि जो कोई आप कोई चीज़ दिखाए ना और आपसे पूछे कि खूबसूरत है कि बदसूरत है, तो उसने ये भी उसको बोला कि अगर आपको बदसूरत लगे ना, अगर कोई चीज़ बदसूरत हो, आपको बदसूरत लग रही हो दिल में, तो उसको जो है ना ज़ाहिरी जो है ना उसकी, यानी कि ये नहीं बोलो कि ये खूबसूरत नहीं है, उसका दिल रखने के लिए जो है ना आप बोलो कि बहुत खूबसूरत है, ताकि वो बंदे का दिल जो है ना नहीं टूटे और उसको जो है ना खुशी मिल जाए। उसका दिल रखने के लिए जो भी है ना आप ऐसी भी मुंह पर तारीफ कर लो कि भाई आपका जो चीज़ है वो तो बहुत खूबसूरत है, आपकी मिसाल जानवर है या कोई और चीज़ है। तो उसने बोला ये भी मुझे पता था। मलंग ने बोला नहीं, बस मेरा तो आप बात सुनाना था आपको, और अभी जो है ना अभी आपके जो पैसे हो तो मेरे पास आ चुके हैं। तो उसने बोला, मलंग ने बोला कि याद रखना ये मेरी बात, ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगे इंशाल्लाह। आप जो है ना आपके जो पैसे हैं ना ये ज़ाया नहीं जाएंगे। मलंग ने बोला उसने बोला, वो जवान ने बोला अल्लाह मालिक है। तो उधर से जो है ना फिर मलंग चला गया कि एक जो है ना एक बादशाह को उसने देखा, यानी कि एक बादशाह को अपने आते हुए दिखाई दिया। उस बादशाह के साथ जो है ना वजीर भी था। तो दोनों जब बादशाह और वजीर इसके नज़दीक पहुंच गए, तो बादशाह ने बोला कि तो हमें हमें जो है ना एक पहरेदार की ज़रूरत थी, एक सिक्योरिटी गार्ड की। तो ये बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, हैंडसम है, तो इसको जो है ना अपने पास जो है ना पहरे के लिए रख देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए है ना, और रख देते हैं। वजीर ने बोला बिल्कुल हमें ज़रूरत है, और ये जवान जो है ना अच्छा भी है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो उनके पास उसके पास जो है ना अपने वजीर को भेज दिया कि ऐसा जो है ना आप बादशाह के पास जो है ना सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करोगे। उसने बोला मैं तो काम ढूंढने के लिए बैठा हूँ, मैं तो इसी जो है ना इंतज़ार में को कोई आए और मुझे जो है ना काम के लिए ले जाए। तो वो बादशाह ने जो है ना उसको जो है ना अपने महल में, यानी कि मेन गेट पर जो है ना पहरा देने के लिए लगा दिया। और वो बड़ा बंदा भी जो है ना बड़ा ईमानदार था, और वो अपनी ड्यूटी जो है ना उसने शुरू की। काफ़ी दिनों तक जो है ना उसने गेट पर जो है ना ड्यूटी दी, और ईमानदारी के साथ जो है ना उसने अपनी ड्यूटी यानी कि शुरू करता और निभाता रहा। कुछ दिन के बाद जो है ना बादशाह जो है ना दूसरे मुल्क के लिए ना दौरे पर जा रहा था, किसी दौरे, तकरीबन 3-4 दिन के लिए है ना दूसरे मुल्क के लिए दौरे पर जा रहा था। तो उसने अपने वजीर को बोला कि आप जो है ना इधर महल का ख्याल रखना, मैं किसी दौरे पर जो है ना दूसरे मुल्क की तरफ जा रहा हूँ। वजीर ने बोला आप बेफिक्र रहो, मैं आपका जो है ना पूरा ख्याल रखूँगा। तो बादशाह जो है ना अपने दौरे पर चला गया दूसरे मुल्क की तरफ। तो वजीर जो है ना वजीर उसकी जो माल और दौलत के लिए जो है ना बहुत जो है ना उसकी यानी कि माल दौलत की जो है ना कि चक्कर में था कि इसका माल दौलत में किस तरह हासिल करूं, और उसका ताज जो है ना किस तरह मैं ना चोरी करूं। वो काफ़ी देर से सोच रहा था कि किस तरह मैं इसका ताज चोरी करूं, इसका जो है ना जो माल दौलत है वो चोरी कर लूं। तो इतने में उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। उसने बोला क्यों ना मैं जो नया बंदा हमने काम पर रखा है, पहरा देने के लिए लगाया, इसको जो है ना इस पर मैं चोरी कर लूं और इस पर सारा जो है इल्ज़ाम इस पर लगाऊं। तो उसने क्या किया, उस बंदे के पास गया, उसको बोला कि आप जो है ना बादशाह का जो कमरा है उसकी सफाई कर लो, वो थोड़ा गंदा हो चुका है। उसने बोला साहब मेरी ड्यूटी तो है ना इधर मेन गेट पे लगी है, और मेरे अंदर अंदर जो है ना मेरा कोई काम नहीं है। उसने बोला हाँ ये आप बादशाह का जो है ना ऑर्डर है, उसने ऑर्डर दिया है कि इस बंदे से जो है ना मेरे कमरे की सफाई कराओ। तो आखिर जब उसने बादशाह के बारे में बताया तो मजबूर हो गया। उसने बोला बादशाह ने हुक्म दिया होगा, उसका हुक्म माना तो ज़रूरी है, लाजम है। तो उसके साथ जो है ना कमरे में चला गया, और उधर जो है ना सारे कमरे की जो है ना उसने सफाई की। उसने अपना रुमाल जो है ना किसी यानी कि एक जगह पे रख दिया था, किसी जो है ना बेड पर रख दिया था। तो वजीर ने उसका क्या किया, उसका जो रुमाल का है ना थोड़ा सा हिस्सा काट के जो है ना उस कमरे के कोने में छुपा दिया, सबूत के तौर पर कि मैं इस पर इल्ज़ाम लगाऊंगा, और जब जो है ना इल्ज़ाम लगाऊंगा तो सबूत के तौर पर ये फिर बादशाह को दिखाऊंगा कि देखो ये बंदा जो है ना इधर से इसने चोरी की थी और ये सबूत है इसका। तो उसने जब सफाई की तो वो फिर जो है ना अपने
ड्यूटी पर पहरा देने के लिए, गेट पर पहरा देने के लिए चला गया। 3-4 दिन के बाद जो है ना उस बादशाह का दौरा ख़त्म हो गया। वो अपने जो है ना महल में वापस आ गया। तो बादशाह ने पूछा कि अपना महल जो है ना, जो महल था वो तो उसका वजीर के लिए छोड़ दिया था। तो वो ताज की तरफ गया कि ताज मैं जो है ना अपने सर पर रख दूं। तो वह ताज ढूंढना उसने शुरू किया, मगर ताज उसको नहीं मिल रहा था। तो क्या किया उसने, जो है ना वजीर को बुलाया कि मेरा जो है ना ताज नहीं मिल रहा है, मेरा ताज कहाँ चला गया। उसने बोला आपका ताज कमरे में ही होगा, ढूंढ लेते हैं। तो वजीर ने भी ढूंढना शुरू किया। वैसे तो ताज को जो है ना उसने वजीर ने चोरी किया था। तो वजीर ने बोला कि ये आपका जो नया हमने इसे कोडीगार रखा है, वो जो है ना आपके कमरे की तरफ आया था, शायद उसने चोरी किया हो, उसको जो है ना उसने चोरी किया होगा। तो बादशाह ने बोला वो कैसे चोरी करेगा, उसकी तो उधर ड्यूटी लगी है। तो उसने बोला नहीं, तुम्हारे कमरे की तरफ आया था सफाई करने के लिए। तो बादशाह ने बोला कि इसके लिए तो सबूत भी होना चाहिए ना, हम उस पर कैसे जो है ना चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो वजीर ने बोला सबूत है ना। सबूत नहीं है, उसने बोला सबूत जो है ना आप ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई सबूत सुराख तो मिल जाएगा। तो वजीर ऐसे ही जो है ना ये सामान इधर उधर करता रहा। जहाँ उसने जो है ना और कपड़े का टुकड़ा छुपाया हुआ था ना, उधर जो है ना उधर चला गया और वो कपड़े का टुकड़ा जो है ना उसने उठाया और बादशाह को दिखाया, देखो ये इसके रुमाल का जो है ना टुकड़ा है और उसी ने जो है ना चोरी की है। तो बादशाह ने बोला इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में जो है ना चोरी करे, इतना सा जो है ना गरीब सा बंदा है, मेरे महल में कैसे कैसे इसने चोरी की, इसको जो है ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वजीर ने बोला कि बादशाह सलाम आप बेफिक्र रहे, इसको जो है ना ऐसी सजा देंगे कि ये फिर जो है ना कि बाद भी जो है ना इसका ये काम नहीं करेगा फिर। तो क्या किया कि वजीर तो बच गया इस मामले में और उसको बेचारे को फंसा दिया, उसको पता भी नहीं है कि मुझे फंसाया हुआ है। तो क्या किया उसने जो है ना अपना तलवार जो है ना एक लोहार को दिया कि इसको ऐसा तेज करना है ना कि थोड़ा सा भी जो है ना गर्दन के साथ टच हो जाए ना तो गर्दन को जो है ना काट दे, एक ही झटके में जो है ना काट दे, ऐसे जो है ना इसको तेज करना है। और मैं आपको पहला जो है ना एक बंदा भेजूंगा, वो आपसे तलवार मांगेगा। जैसी ही आपसे जो है ना तलवार मांगे कि मुझे है ना वजीर का जो है ना बादशाह सलामत का जो है ना तलवार दो, तो उसका फौरन जो है ना सर जो है ना कलम कर दो, काट दो। और दूसरा बंदा जो आपके पास आएगा ना, जब वो तलवार मांगने लगे तो उसको जो है ना हाथ में दे देना। तो लोहार ने बोला ठीक है मैं समझ गया। वजीर ने जो है ना उसको रिश्वत के तौर पर उसको पैसा भी दिया कि ये जो है ना आपका एडवांस में इनाम है, बाकी पैसा आपको मैं बाद में भी दे दूंगा। तो बड़ा खुश हो गया और वो तलवार को है ना तेज करने लगा। तो कुछ देर के बाद जो है ना वो चला गया महल में। तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना वो उसको बोला, वो जो नया सिक्योरिटी गार्ड रखा था ना चौकीदार पहरा देने के लिए, उसको बोला कि आप जाओ फलाने लोहार के पास, उसको जो है ना बादशाह की मैंने तलवार दी है, वो तलवार जो है ना लेके आओ। अभी मैंने तेज़ करने के लिए दी थी, अभी जो है ना तेज़ हो चुकी होगी। उसने बोला ठीक है। वो तलवार के लिए जो है ना चल पड़ा, जा रहा है। आधे रास्ते में जब पहुंच गया ना, उधर जो है ना आजान शुरू हो गई। तो उसको फौरन जो है ना मलंग वाली बात याद आ गई, और जब मलंग बाबा ने इसको बात बताई थी ना कि आप कहीं भी जा रहे हो, काम कर रहे हो, जब अजान हो जाए फौरन जो है ना नमाज की तरफ जाना, फौरन मस्जिद की तरफ जाना, नमाज पढ़ना। तो उसने क्या किया, उसने बोला ये तलवार मैं बाद में ले लूँगा, अभी पहले जो है ना मैं मस्जिद की तरफ चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया, वो जो है ना मस्जिद की तरफ चला गया। उधर जो है ना जब अजान होती है तो उसके बाद थोड़ा सा वक्त होता है ना 10-15 मिनट, उसके बाद फिर जुमात खड़ी होती है। तो 10-15 मिनट उसने इंतज़ार किया, इस तरह 10-15 मिनट उसमें लगे। फिर जो जुमात खड़ी हो गई तो उसमें जो है ना तकरीबन 8 या 10 मिनट लग गए नमाज़ पढ़ने में। और उसके बाद फिर कुछ दीनी बातें जो है ना हदीस सुना रहा था वो मौलवी साहब, तो उसको सुनने के लिए वो बैठ गया। तो इस तरह तकरीबन उसके 30-40 मिनट तो लग गए उधर मस्जिद में। उड़ा चुकी होगी वो जो लोहार है, उसकी गर्दनें उड़ा दी होगी। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अपने बच्ची को भेजता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को जो है ना उसके पीछे भेज दिया
तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि फलाने वो लाहौर उसके पास जाओ, लोहार के पास, उससे जो ना तलवार लेके आओ बादशाह की। तो वो गया सीधा लोहार के पास। लोहार को बोला कि बादशाह सलामत की जो तलवार आपको दिया है ना, वो मुझे दो। लोहार ने बोला कि आपको तलवार चाहिए। उसने ऐसे तलवार जो है ना घुमाया और उसका सर जो है ना उधर जो है ना उसका काट के उधर फेंक दिया, सर उसका कलम कर दिया। लोहार को तो यही हुक्म हुआ था कि पहला बंदा जो आपके पास आए उसका सर जो है ना काट देना, और वो जो लाश है वो बोरी में बंद करना है, ताकि मैं जो है ना सबूत के तौर पर देख सकूं। तो उसने क्या किया, वो लाश जो है ना बोरी में बंद की और कई जो है ना छुपा के रख दी। और जो दूसरा नेक बंदा था, वो नमाज पढ़ के हदीस सुन के जो है ना मस्जिद से बाहर निकला, जूते वगैरह पहने उसने और उधर से चल पड़ा। वो जो है ना लोहार के पास गया, लोहार को बोला कि बादशाह सलामत की जो है ना तलवार मुझे दो। तो क्या क्या हुआ कि उसने जो है ना वो लोहार ने उसको तलवार दे दी, जिस तरह वजीर ने उसको बोला था कि दूसरे बंदे को तलवार दे देना। तो लोहार ने जो है ना उसको तलवार दे दी। वो सीधा जो है ना तलवार लेके उसके पास गया, वजीर के पास, कि ये है बादशाह सलामत की तलवार। वजीर उसको देख के हैरान हो गया कि ये तो मरने के लिए मैंने बेच दिया था इसको, ये तो जिंदा बच गया, ये कि जिंदा कैसे बचा। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है ना उसके जो है ना सर चला गया। उसको जो है ना मार दिया लोहार ने। तो फौरन भागता हुआ जो है ना लोहार के पास गया। लोहार को बोला आपने जो है ना किसको मारा है। लोहार ने बोला जिस तरह आपने बोला था कि पहले बंदों को मारना है, दूसरे को जो है ना तलवार देनी है, और जो बंदा मैंने जिसका सर मैंने काट दिया उसका जो है ना ये लाश देख लो। जब लाश उसने देखा तो फौरन उसने गिरबान में जो है ना उसको वो लोहार को पकड़ा कि ये तो मेरे बेटे को तुमने कत्ल कर दिया। लोहार ने बोला कि इसमें तो मेरी गलती नहीं है, तुमने ऐसे ही मुझे करने को बोला था। तो वो जो है ना वहाँ से वो बहुत ही जो है ना परेशानी की हालत में जो है ना गम की हालत में चला गया वापस महल। तो उसने दिल में बोला कि पहले ये तो बादशाह का ये दुश्मन हो गया, तभी मेरा भी दुश्मन है अभी अभी इसको मैं भी ये जो है ना नहीं छोड़ूंगा। बादशाह के पास गया, बादशाह को बोला कि बादशाह सलामत, वो बंदा तो बच गया, जिस तरह मैंने उसको कत्ल करने का सोचा था उस तरह जो है वो तो बच गया। अभी दूसरा तरीका जो है इसको मारने के लिए सोचते हैं। तो क्या हुआ कि एक काजी को बुलाया, काजी को अपने घर में बुलाया, और काजी की जो ना थोड़ी नज़र भी कमज़ोर थी। काजी को बोला कि ऐसा करना है कि आपने मुझे हमें एक तरीका बताना है, एक ऐसे बंदे को जो ना ऐसे तरीके से मरवाना है जो मर भी जाए और किसी को पता भी नहीं चले। उसने बोला ये तो आसान काम है। बादशाह को बोला कि आप ऐसा करो, आप बीमार हो जाओ, झूठ मूठ कर जो है ना बीमार हो जाओ, और जिस बंदे को मरवाना है उसको बोलो कि फलानी पहाड़ से जो है ना अब हयात का पानी लेके आओ, और वहाँ जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया, खतरनाक जगह है। तो उन्होंने बोला ठीक है। बादशाह ने क्या किया, अपने आप को बीमार कर दिया झूठ मूठ का। और वो जो पहरा दे रहा था वो जवान जो था उसको बोला, उसको ये बोला कि भाई आप जो है ना बादशाह सलामत के लिए फलाने पहाड़ से जो है ना पानी लेके आओ अभी हयात की, बादशाह बहुत सख्त बीमार है, मर भी सकता है। उसने बोला बादशाह सलामत के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तो भाई बादशाह झूठ मूठ कर बीमार हो गया, और वजीर वजीर ने जो है ना उसको बोला, जो पहरा दे रहा था नौजवान को, कि आप जाओ उधर बादशाह के लिए जो है ना पानी लेके आओ, फलानी पहाड़ की तरफ जाओ, उधर बेहयात का पानी होगा, और उधर जो है ना उधर से इन्हीं के बादशाह के लिए पानी लेके आओ, वरना बादशाह सलामत जो है ना इसकी जान का भी खतरा है, मर भी सकते हैं। तो उसने बोला बादशाह सलामत के लिए मेरी तो जान भी हाजिर है। तो फौरन जो है ना वो अपने साथ जो है ना एक पानी के लिए जो है ना एक यानी कि सामान ले गया, बोतल वगैरह, एक छोटा सा घड़ा ले गया, घड़ा, और पहाड़ की तरफ जो है ना चल पड़ा। अभी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उधर उसको रास्ते का भी पता नहीं था। एक बंदा आ रहा था तो उसने पूछा कि ये भैयात का पानी कहाँ मिलेगा। उसने बोला तुम पागल हो गया। उसने बोला पागल की क्या बात है, मुझे पानी चाहिए। उसने बोला पागल, वहां जो भी गया है ना जिंदा वापस नहीं आया, वो बहुत खतरनाक जगह है, उधर नहीं जाना। उसने बोला बस आप मुझे रास्ता बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो बंदे ने उसको रास्ता बताया कि फलाने पहाड़ में जाना है।
तो वो जो है ना उसने वो जो है ना फिर चल पड़ा, जाता रहा जाता रहा जाता रहा। तकरीबन उसने आधा दिन सफ़र किया, आधा दिन तकरीबन 6 घंटे या 8 घंटे उसने सफ़र किया, और सीधा जो है ना उधर पहाड़ की उस तरफ पहुंच गया। उधर उसने देखा तो उधर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि खूबसूरत मंजर था। सात सात चश्मे जो है ना बह रहे थे। तो उसको जो है ना ये भी बताया था कि भाई उसमें 6 चश्मे जो है ना उसका पानी खारा है, और जो 7वां चश्मा है ना उसका पानी जो है ना उसका पानी मीठा है। वो जो है ना हयात का चश्मा है, उधर से अपने पानी लेना है। तो उसने क्या किया, एक चश्मे से जो है ना उसने पानी चेक किया, वो जो है ना वो खारा पानी था। दूसरे से चेक किया, जैसे 6 चश्मे का पानी जो है ना वो खारा था, 7वें का जब चेक किया वो मीठा था। तो क्या किया, उस उधर से जो है ना उसने वो गड़ा जो है ना भरना शुरू किया। गड़ा भर ही रहा था कि उस पर जो है ना ऊपर से किसी ने हाथ रख दिया। ओ आदम की औलाद, क्या कर रहे हो। वो पता है कौन था, वो देव था। देव पता नहीं आप लोगों में से कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा। देव जो है ना जो बड़े कद का होते हैं ना, इंसान उसके सामने जो है ना इतना छोटा सा जो है ना छोटा सा लगता है, चूंटी की तरह जो है ना उसके सामने लगता है। छोटा सा नहीं कि चूजी की तरह लगता है। और देव का कद जो है ना बहुत ही बड़ा होता है। तो उधर देव जो है ना वो देव का इलाका था, देव के इलाके में आ गया था। देव ने पूछा उससे कि आपको क्या चाहिए और किस लिए आए हो। उसने बोला मुझे जो है ना ये मीठे मीठे चश्मे का पानी चाहिए, और मेरा जो है ना बादशाह जो है ना वो बीमार हो गया है, उसके लिए चाहिए। उसने बोला ये छोड़ो, पहले इधर आ जाओ। तो अपने साथ उसको ले गया। उधर जो है ना उसने अपने बीवी को जो है ना उसको दिखाया, नौजवान को बोला कि ये पहले ये बताओ कि मेरी बीवी जो है ना कैसी है। तो उसकी बीवी को जो है ना पहले नौजवान जो है ना वो तो देख के जो है ना डर गया, क्योंकि वो अजीब किस्म की थी। इतने बड़े बड़े उसके कान थे, इतने बड़े बड़े जो है ना इसके ये दांत थे, और उसके हाथ पांव छोटे छोटे थे। बहुत ही जो है ना बदशक्ल छुड़ैल लग रही थी। तो फिर जो है ना उसको उस टाइम जो है ना एक वो मलंग बाबा की बात याद आ गई कि बेटा कोई चीज, कोई जो भी है ना आपको अपनी चीज दिखाए, अगर वो बदसूरत भी हो ना तो आपने जो है उसकी तारीफ करनी है, उसको दिल रखने के लिए, ताकि दिल उसका जो है ना खुश हो, खफा नहीं हो। तो क्या किया उसने जो है ना तो क्या किया उसने जो है ना उसकी तारीफ शुरू कर दी। और इसके आगे तो एंजेलिना जूली जैसी है, इसके जो बाल है ये तो साइलेंट गर्ल की तरह है। मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि इसकी आंखें मोतियों की तरह है, और इसके बाल जो है ना ये तो रेशम की तरह है। तो उसने जो है ना तारीफ ही उसकी करना शुरू की। उसने इतनी तारीफ की कि ना उसने इतनी तारीफ ही की कि वो देव जो है ना खुशी से पागल हो गया। उसने बोला मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। उस जवान ने बोला कि आपकी बीवी तो हजार लाखों लड़कियों में से जाना यानी कि खूबसूरत है, आपकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर उसने क्या किया, नौजवान को बोला कि नौजवान आप थोड़ा इधर आ जाओ, ये देखो ये क्या है। जब नौजवान ने देखा तो उधर जो है ना खोपड़ियों का, हड्डियों का इंसान, हड्डियों का और खोपड़ियों का पहाड़ बन गया था। उसने बोला ये क्या है। तो देव ने उसको बोला कि जो भी यहाँ आता था मैं पहले जो ना उसको अपनी बीवी दिखाता था, तो पता है मुझे क्या बोलता था कि ये क्या बदसूरत है, इतने बड़े बड़े दांत है, ये किससे जो ना तुमने कैसे शादी की है। तो मुझे इतना गुस्सा आता था ना, इतना गुस्सा आ जाता था कि मैं उसको ना चीर पाड़ देता था, वो इधर फेंक देता था। तो इस तरह ना इंसानों की जो ना पूरी हड्डियों की जो है ना पहाड़ बन गया। तो उसने बोला तुम जो है ना अच्छे इंसान हो, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, जितना पानी चाहिए ले जाओ। तो उसने जो है ना गड़ा भर दिया पानी से, और देव ने उसको बोला कि मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जो है ना पहुंचा देता हूँ। क्योंकि वो तो देव के सामने चूजी की तरह लग रहा था। तो उसको देव हाथ पर बैठा और नौजवान को बोला कि आंखें बंद कर दो। उसने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद ही ना वो देव ने उसको बोला कि भी आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो वो जो है ना बच्चा के महल के सामने था। तो उसने बोला हाँ ये तो मुझे हवा की तरह जो है ना इसने पहुंचा दिया। तो फौरन जो है ना महल के अंदर गया और बादशाह को जो है ना पानी पेश किया। बादशाह और वजीर ने जो उसको देखा तो वो हैरान रह गए कि कैसे बच गया, ये तो मुंह से भी वापस आ गया। तो पहले जो है ना बादशाह को पानी पिलाया,
बादशाह ने जब पानी पिया तो उसको है ना अपने अंदर ताकत महसूस हुई, यानी कि वो अच्छा ज़बरदस्त किस्म का पानी था। तो काजी ने जब पानी पिया तो उसका नज़र कमज़ोर था, उसका नज़र तेज़ हो गया। तो बादशाह ने बोला कि यार ये जो चूरी जो है ना, ये जो है ना मेरे वजीर में लग रही है, ये बंदा जो है ना मुझे सच्चा लग रहा है। तो क्या क्या अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे वजीर को पकड़ो और उसको इसको उस टाइम तक मारते रहो जब तक ये अपना जुर्म कबूल कर ना ले। तो सिपाहियों ने उसको मारना शुरू किया। वजीर से पूछा कि चोरी तुमने की है या नहीं। तो आखिर वजीर ने यानी कि उसको जो है ना अपनी चोरी जो है ना कबूल कर ली कि हाँ मैंने चोरी की है, और ये जो है ना ये ताज मैंने चुराया था, इस बेचारे पर मैंने वैसे ही इल्ज़ाम लगाया था। तो इस तरह जो है ना वो इल्ज़ाम में बरी हो गया और वजीर को जो है ना फ़ौरन जो है ना जेल में डाल दिया, वजीर को जेल में डाल दिया। और इस तरह जो है ना नौजवान की जो है ना तीन ही बातें जो है ना वो काम आ गई, और तीनों बातों की वजह से ना उसकी ज़िंदगी बच गई। पहली बात पता है कहाँ से कहाँ उसकी काम आ गई, जब मलंग ने उसको बोला था कि जिस घर में जिस जगह काम करो उधर हरामीपन नहीं करो, उधर उसका जो है ना उसको उनके साथ कभी भी चोरी नहीं करो। तो उसने महल में कोई चोरी नहीं की, वो तो ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता रहा। तो वो उसकी जो है ना यहाँ जो है ना उसके जो है ना वो काम आ गई। दूसरी बात, जो मलंग ने उसको बोला था कि आपने जो है ना नमाज़ पढ़ना है, जब अजान हो जाए तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाना है। तो भी देखो मौत के मुंह में भेज रहा था वो वजीर उसको। तो जब अजान हो गई तो फ़ौरन मस्जिद में गया और उसकी उधर उसकी जान बच गई, और वजीर का जो है ना बेटा उसका सर जो है ना कलम कर दिया। और तीसरी बात जो मलंग ने उसको बोली थी कि जो भी जो है ना आपसे पूछे कि इस चीज़ खूबसूरत है या बदसूरत है, तो आपने उसका दिल रखने के लिए जो है ना उसको बोलना है कि ये चीज़ खूबसूरत है, तो उसका दिल भी खुश हो जाएगा और उसका दिल भी नहीं टूटेगा। तो तीन बातों की वजह से जो है ना उसकी ज़िंदगी बच गई। और इस तरह जो है ना वो बादशाह ने जो है ना उसको अपने महल में अच्छा ओहदा दिया, वज़ीर का ओहदा दिया। और जो चौकीदारी कर रहा था, पहरा दे रहा था, उससे हटा के उसको वज़ीर लगा दिया कि ये जो है ना बहुत ही हॉनेस्ट इंसान है, बहुत ही ईमानदार इंसान है, और ऐसे ईमानदार इंसान की जो है ना हमें ज़रूरत है। और वज़ीर को जो है ना जेल में बंद कर दिया, और उसको जो है ना इतना अपने सिपाहियों को इनके सिपाहियों को बोला कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि ऐसी हरकत फिर दोबारा कोई ना कर सके। तो दोस्तों ये कहानी थी। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो। इस तरह मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और बाकी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली कहानी में अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।